मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करन करावनहार। तुम साहेबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे, साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा करण करावनहार है और हमारा इस सृष्टी पर ऊंचा पाठ है। तर पाठ तर आपला मोठा आहे, पण करवून घेणारा बाबा आहे। जी काही श्रेष्ठता, जे काही दिव्यता आपल्या जीवनामध्ये आपण आणतोय, आणायची आहे, आणणार आहे, ती सगळी भरणारा बाबा आहे। ती विशेषता आपल्यामध्ये भरणारा बाबा है। तो वो हमारे पार्ट को ऊंचा बना रहा है, हमें सिखा रहा है किस तरीके से ऊंची स्थिति में रहना है, किस तरीके से अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। बाबा सिखा रहा है और उसमें बाबा समझा रहा है कि तुम साहिबजादे हो। साहिब के बच्चे हैं, एक ही साहिब है इस दुनिया का, सबसे बड़ा साहिब। साहिब के बच्चे हम साहिबजादे। तो बाबा म्हणते हैं कि हर एक बच्चे को, हर एक सेंटर्स के बच्चे के लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम साहिब की श्रीमत पर, मतलब एक बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। हे सगळ्यांच्या बुद्धीमध्ये पाहिजे की आपला श्रेष्ठ पार्ट आहे, मोठा पार्ट आहे, म्हणजे कोणता पार्ट है कि हम एक साहिब, जो परमपिता परमात्मा है, जो हमारा बाबा है, उसकी श्रीमत पर, वो जो मत दे रहा है, उस मत पर चलकर हम विश्व में सुख शांति का राज्य ला रहे हैं और अपनी राजधानी बना रहे हैं। हे जर ही एक लाईन जर बुद्धीमध्ये फिट बसून जाईल आपल्या, तर आपलं प्रत्येक विचार, प्रत्येक बोलणं, प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक कर्म बदलून जाईल। तो बाबा थोड़ा सा कड़क टीचर बनकर आया है। आज बाबा कह रहा है कि बच्चों की बुद्धि में ये बात नहीं रहती है, और हर एक सेंटर के बच्चे के लिए बाबा कह रहे हैं ये बात सदा बुद्धि में चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा ऊंचा पार्ट है, भगवान हमसे ये करा रहा है, हम दुनिया को बदलने वाले हैं, दुनिया में सुख शांति का साम्राज्य लाने वाली हम आत्माएं हैं। तो हमारे जीवन में तो सबसे पहले सुख शांति दिखाई देनी चाहिए, ये बाबा हमें समझा रहा है। सुख और शांति, यह दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है,
तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। तुम्हारी बुद्धी अब कैसे होनी चाहिए? विशाल, बिलकुल मोठी बुद्धी, ज्याच्यामध्ये सगळं काही क्लॅरिटी, सगळ्या गोष्टींची। कौन सी बुद्धि नहीं चल सकती? बाबा म्हणते जामड़ी बुद्धि। जामड़ी म्हणजे कडक टाइप, कि बदलायला तैयार नहीं, लवचिकता नहीं है, तो जामड़ी बुद्धि। बाबा कह रहा है कि ये जामड़ी बुद्धि नहीं, अभी आप हर पल परिवर्तन के लिए तैयार रहो। बाबा भी परिवर्तन मांग रहा है, समय भी परिवर्तन मांग रहा है। तर बुद्धी आपली तशी आपण कडक करून ठेवली, बदलायचंच नाहीये, जो चल रहा है वही ठीक है, तो मग होणार नाही। म्हणून बाबा म्हणते यहाँ इसमें जो तुम्हें विश्व का मालिक बनना है, विश्व में सुख शांति लानी है, यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि विशाल होनी चाहिए, जामड़ी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अपने को साहेबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। पाप खत्म करने की और एक युक्ति, हम साहेब के बच्चे साहेबजादे हैं, तो बाबा म्हणते पाप खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि उस साहेब से कनेक्शन जुड़ जाएगा। अगर हम अपने आप को साहेबजादे समझेंगे, उस साहेब के समझेंगे, हम अपने आप को उस साहेब का बच्चा समझेंगे, ऑटोमेटिक वो साहेब बुद्धि में रहेगा। और साहेब में अगर मन बुद्धि रहेगी तो पाप नष्ट होने वाले हैं, यही रास्ता है। तो बाबा म्हणते इससे भी पाप खत्म हो जाएंगे अगर तुम अपने आप को साहेबजादे समझो। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा रिजल्ट सुना रहा है, बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। तो सारा दिन हमारी बुद्धि में किसी न किसी तरह से बाबा याद रहना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? डल म्हणजे ज्याला म्हणतात शाळेमध्ये ढ विद्यार्थी, बुद्धि डल हो जाती है। बुद्धि डल हो जाती, डल म्हणजे त्याच्यामध्ये बाकीचा कचरा का बरं भरताय तुम्ही? या बुद्धीमध्ये या बाकीच्या बाहेरच्या गोष्टी का बरं भरताय? मैं परमात्मा तुम्हारा बाप तुम्हें सत्य सुना रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां भर रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना रहा हूं। तो तुम अपनी बुद्धि को डल क्यों बना रहे हो? अभी डल बनत आली, रावणाचा प्रभाव होता, बनत आली, आता तर बाबा है। अभी तो मैं इन विकारों की बातों को, व्यर्थ की बातों को, तेरी मेरी की बातों को बुद्धि में बिल्कुल स्थान नहीं देना है। बाबा प्रश्न विचारता है तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? डल नहीं होनी चाहिए। अब हम भगवान के बने हैं, जो देवी देवताओं का बाप है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, उसके हम बने हैं। अब हमारी बुद्धि को हमें डल रखना ही नहीं है। त्याच्यामध्ये तो डलनेस, तो जो मळ आहे, ती जी खराबी है, ती ठेवायची नाहीये। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा म्हणता है सेंटर्स पर आते हैं, जहां पर बाबा का स्थान है, पाठशाला है, वहां पर बाबा के बच्चे आते हैं। बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, आपली राजधानी बनवतोय, देवी देवतांचं राज्य आपण बनवतोय आणि आपण तिथे एक देवी देवता बनवून राज्य करणार आहे तिथं। ही जेव्हा एकदम क्लॅरिटी येऊन जाईल आपल्याला, मग इथून ऑटोमॅटिक बुद्धी निघेल या दुनियेमधून। या दुनियेसाठी जे आपण मॅनेजमेंट करतोय, नरकासाठी, ते सगळं समाप्त होऊन जाईल बुद्धीमधून। ते तेवढ्यापुरतं तेवढं करायचंय। लेकिन हमें जो साथ में लेकर जाना है, उसकी तैयारी हम कितनी कर रहे हैं? और वो तैयारी कब होगी? जब हमारी बुद्धि में होगा कि हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा जो मुरली में मुझे श्रीमत देता है, उस श्रीमत पर चलकर मैं इस दुनिया को तो बदल ही रहा हूं, लेकिन मैं अपने लिए दैवी राजधानी स्थापन कर रहा हूं। खूप महत्वाची ही समजवणी आहे बाबांची। हे जर आपल्या बुद्धीमध्ये राहील तर आपली बुद्धी विशाल होऊन जाईल। ऑटोमॅटिक आपल्याला लक्षात येईल की आपलं हे फक्त आपलं घर, कुटुंब, परिवार सांभाळायचं एवढी जिम्मेदारी नाहीये आपली। आपली जिम्मेदारी सगळ्या विश्वाला सांभाळायचं आहे आपल्याला।
सगळ्या विश्वाला परिवर्तन करायचंय. अपने परिवार के लिए तो कोई भी कर लेता है. 4 लोगों को संभालना है, 5 को संभालना है, 20 को संभालना है, वो तो कोई भी कर लेता है. उसके लिए ईश्वरीय ताकत की जरूरत नहीं है. कर लेता है, प्रॉब्लम आते हैं, परेशान होते हैं. हम बाबा के बच्चे घर परिवार को संभालते हैं, प्रॉब्लम परेशानी आती है, हम भगवान की मदद ले लेते हैं, कोई रास्ता निकल जाता है, तो सब ठीक हो जाता है फिर से. लेकिन इतना लिमिटेड हमारा काम नहीं है. इतके छोट्याशा कामासाठी आपण या धरतीवरती नाहीये. अभी बाबा ने हमको नया जन्म दिया है. अभी हमें इस विश्व को बदलना है. इस विश्व की, संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. त्याला स्वीकारायचंय आपण. बाबांचं एक एक बच्चा महत्वपूर्ण आहे. ही दुनिया बदलायची तर प्रत्येकाचा सहयोग आवश्यक आहे. प्रत्येकाची उंगली आवश्यक आहे, ज्यामुळे हा जो कलियुगी गोवर्धन पर्वत है तो उचलला जाईल आणि हे परिवर्तन होऊन सतयुग येईल. लेकिन बाबा ने पहले ही कह दिया, करावनहार बाबा है. तो हमें सिर्फ आगे रहना है. हमें सिर्फ अपने आप को ऑफर करना है कि बाबा आप मुझसे जो कराना चाहते हो कराओ. हमें सामने जो सेवाएं दिखाई देती है वो करनी है. तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जो भी जैसा भी कर सकते हैं वो करना है. लेकिन हमें अपने आप को सदा हाजिर रखना है कि बाबा मैं आपका हूं, आपको जो भी मुझसे कराना है आप करा लो. करावनहार बाबा बैठा है, वो करा लेगा हमारे से. आपल्याला असं वाटण्याची आवश्यकता नाहीये किंवा बुद्धीमध्ये आणायचं नाहीये की माझ्याकडून होईल की नहीं होईल, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं. किसी भी बात में क्लियर पाहिजे, बाबा साथ में है. और जब बाबा करा रहा है तो बाबा की शक्तियां साथ में है. हो जाएगा. जो भी करना है, जो भी जरूरी है, हो जाएगा. बिल्कुल ही क्लियर पाहिजे. अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए कि हम विश्व में अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे. तो नशा मध्ये पाहिजे, फिट झाला पाहिजे एकदम बुद्धीमध्ये. मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. ये बाबा बात कर रहा है हमसे. मुरली किसी मनुष्य की नहीं है, किसी पंडित की नहीं है, किसी ऋषि मुनि की नहीं है. ये भगवान हमसे बात कर रहा है. भगवान की बातचीत चल रही है हमारे साथ में. भले जिस समय एक्चुअल में मुरली चली उस समय हम वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाबा ने ये रिवीजन इसी के लिए रखी है कि हम नहीं थे उस समय, इसलिए अभी फिर से बाबा रिपीट कर रहा है आकर. फिर से ऐसे नहीं की हमारा मिस हो गया. नव्हतो आपण त्यावेळेला, आपल्याला माहितीच नाही काय झालेलं आहे. पण आपण नव्हतो, प्रत्येकाचा पार्ट नव्हता त्यावेळेला येण्याचा. प्रत्येकाचा आपल्या समयाचा त्यानुसार पार्ट आहे. कधी कोण येईल, कधी कोण या ज्ञानमार्गामध्ये येईल, पण मिस होऊ नये बच्चांचं. म्हणून बाबाने त्या मुरल्या पूर्णपणे रिवाइज करायला सांगितल्या. तो जब भी मुरली चलती है, जब बाबा को परमधाम जाना होगा, जब विनाश का समय चालू हो जाएगा, तब ये मुरली क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाने वाले हैं. तब हमें कोई मुरली नहीं मिलेगी और बाबा भी हमारी मुरली के द्वारा पालना नहीं कर पाएगा. अगर अभी मुरली सुनकर हमने अपने आप को सेट किया है, हमने अपने आप को अभी तैयार किया है, अभी हमने अपने आप को स्थिर बनाया है, तो उस समय भी बिना मुरली के, उस समय जो विनाश का समय है, उस समय बाबा से हमारा मजबूत कनेक्शन रहेगा और बाबा हमारी पालना करेगा. लेकिन अब हमें ये मुरली के द्वारा बाबा की पालना को स्वीकार करना पड़ेगा. तो बाबा की पालना चल रही है, बाबा मुरली सुना रहा है, तो ये मुरली सुनते हुए हमारे रोमांच खड़े हो जाने, इतकं तन मनामध्ये इतकी खुशी जागृत झाली पाहिजे कि कौन सुना रहा है और क्या सुना रहा है और मुझे किस नजर से देख रहा है. वो कितनी ऊंची नजर से भगवान मुझे देख रहा है. तो जितना ये नशा हमारा रहेगा, जितना हमें ये बुद्धि में रहेगा कि हम किसके विद्यार्थी बने हैं, कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, पढ़ाई कैसी है. ये दुनियावी पढ़ाई नहीं है. दुनियावी पढ़ाई तो लिमिटेड समय के लिए है, और अभी जो भगवान हमें पढ़ा रहा है, देवता बनकर रहने के लिए पढ़ा रहा है. कम से कम 2500 वर्ष हम बिल्कुल देवत्व की स्थिति में रहेंगे. बाद में थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्सचर आता जाएगा और कलयुग के अंत समय में तमो प्रधानता आती है और फिर से बाबा आ जाता है.
हमारे अंदर जो खराबी आती है उसको निकालने के लिए फिर से बाबा आ जाता है. तर हे जे देवत्व आपण आता धारण करतोय, बाबा मुरलीच्या द्वारे आपल्यामध्ये धारण करवतोय, हे देवत्व जवळपास 4,500 वर्ष आपल्यामध्ये टिकून राहणार आहे. 4,500 वर्ष. आणि आपल्यामध्ये आज पण बघतोय की आज पण आपल्यामध्ये देवत्वाचा अंश होताच. म्हणूनच बाबांनी आपल्याला निवडलेलं आहे. लेकिन किस आधार से हमारे अंदर देवत्व आया था? बाबा की मुरली के आधार से. बाबा ने जो हमें समझाया था वो हमें सबसे पहली स्टेप तो यही है कि हम सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं, फिर हम उसको समझते हैं, फिर हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, फिर हमको देखकर दुनिया वाले भी वैसे बन जाते हैं. तो ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये शुरू होती है मुरली से. म्हणून बाबा म्हणते मुरली को इतना महत्व देना है. जब मुरली सुनते हो रोमांच खडे हो जाने चाहिए. म्हणजे इतकी तन मनामध्ये खुशी जागृत झाली पाहिजे की सगळं मध्ये गेलं पाहिजे. जेव्हा आपण आनंदी असतो, खुश असतो, एखाद्या गोष्टीमुळे खुश होतो, ती गोष्ट आपण विसरत नाही कधीच. इसलिए बाबा ये सिखा रहा है मुरली कैसे सुनना है. बहुत खुश होकर सुनना है मुरली. भगवान बात कर रहा है मुझसे, कोई साधारण बात नहीं है. भगवान मुझसे बातचीत कर रहा है और रोज इतनी बड़ी बातचीत करता है. रोज आकर रोज बातचीत करता है. ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं. अजून त्याची डिटेल बाबा म्हणता है बहुत बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे, कमी नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन करें. 4 गोष्टी. श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत है, और याद कर रहे हैं हम बाबा को, उससे ताकत मिलती है, उस ताकत से हम अपने विकर्म विनाश कर रहे हैं. और जब हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी हमारे लिए. हम राजा बनकर वहां रहेंगे. तो ये सदा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं. रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो. क्या समझाते हैं बाबा? तुम योद्धा हो, युद्ध के मैदान में हो और रावण पर जीत पाने वाले हो. फिक्स है, गारंटेड है कि रावण पर तुम जीत पाने वाले हो. तो योद्धा कसा असतो? जेव्हा तो युद्धाच्या मैदानावरती असतो कसा सावधान असतो सदा. कुठेही हल्ला करावा लागेल, कुठूनही गोळी येऊ शकते, कुठूनही काही बॉम्ब येऊ शकतो, कुठूनही रॉकेटचा हमला होऊ शकतो, काही होऊ शकतो. तो एकदम अलर्ट राहतो जेव्हा युद्धाच्या भूमीवरती सैनिक आहे. तर तसं बाबा म्हणताय ये माया किधर से भी आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, तुम सावधान रहो. और गॅरंटी ये है कि रावण पर तुम्हारी जीत होनी है. हा रिझल्ट बाबांनी सांगितलेला आहे, पण या प्रोसेस मध्ये आपल्याला शामिल व्हायचंय. बाबा हमारे अंदर शक्ति भरने को तैयार है. बाबा मार्गदर्शन कर रहा है. बाबा हमें अलग अलग टाइप की युक्तियां बताता है कैसे माया पर जीत पानी है. तो उन सबको समझकर हम जब परिस्थिति आती है, जब माया आती है, जब पेपर होता है, हम उसको यूज करते हैं और हम फिक्स है कि हम जीत जाएंगे. अंत में हम जीत जाएंगे. लेकिन जब आज परिस्थिति है, आज माया है, आज पेपर है, तो हमें उस पर जीत पानी है. अभी तुरंत जब पेपर आया है तब ही जीत पानी. अंत में तो विजय होनी है. हम रावण राज्य से निकलकर परमधाम घर पहुंचने वाले हैं और सतयुगी अपनी राजधानी में आने वाले हैं, ये गारंटेड है. लेकिन अगर हम अभी माया पर जीत नहीं पाएंगे तो माया और भी मजबूत होती जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों में बहुत ताकत होती है. और जब हम बल भर रहे हैं माया से हार खा रहे हैं, मतलब माया में बल भर रहे हैं, तो माया और भी शक्तिशाली हो जाएगी और हमारे ऊपर और ज्यादा शक्ति से वार करेगी. म्हणून सावधान राहायचे, योद्धा समजायचे स्वतःला. थोडासा जरी पेपर असेल मायेचा, विजयी व्हायचे त्याच्यामध्ये. सतोगुणी अवस्थेमध्ये राहायचे, 7 गुणांची धारणा करायची. बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं.
परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है, उन्होंने ही दे रहा है बाबा आज। बाबा कह रहा है की तुम्हें मंदिर लायक मैं बनाता हूं, परंतु इतना नशा व खुशी फक्त ऐकतो आपण, हा आपल्याच मूर्त्या आहे, आपलीच पूजा चाललेली आहे, वो नशा और खुशी, हाँ मैं ही हूं वो जिसने संगम युग में इतना सुंदर पार्ट बजाया, अंतिम समय में सतयुग में ऊंची लेवल में रहा, और फिर भक्तों ने मेरी मूर्तियां बनाई है, आज तक पूजन गायन कीर्तन भजन कर रहे मेरी मूर्ति के सामने जाकर। लेकिन मेरा वो ऊंचा पार्ट अभी है, इतकी त्याची खुशी आणि त्याचा नशा बाबा म्हणतात बहुत कम बच्चों को रहता है। हम उन कम बच्चों में आ जाए, नशा और खुशी में रहना है कि हम ही वो है। तो बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा म्हणता है कि इतना विश्व की बादशाही देने के लिए आया हूं, मंदिर लायक बना रहा हूं, तुम्हें देवी राजधानी में ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए आया हूं, सब कुछ भरपूर होगा तुम्हारे पास, वहां पर कोई किसी बात की कमी नहीं होगी। यहाँ पर भगवान मिला है, भगवान के खजाने सारे तुम्हारे हैं। इतना सब होते हुए भी, इतना सब कुछ समझा कर भी कोई चीज नहीं मिली तो रूठ पडेंगे। कोई चीज, एखादी आपले मनामध्ये इच्छा असेल आणि ती पूर्ण नाही झाली तर बिलकुल आपल्याला त्याचं ती निराशा येऊन जाईल, उदासी येऊन जाईल। कधी कधी बाबावर पण नाराज होऊन जातात कि बाबा ने ये नहीं दिया, बाबा ने ये नहीं किया मेरे लिए। भगवान छोटी छोटी चीजें देने के लिए नहीं आया है इस धरती पर, उसके लिए वो अलग अलग लोगों के पार्ट है। भगवान हमें संपूर्ण 5000 वर्ष का भाग्य बनाना सिखाने के लिए आया है, 5000 वर्ष का सुंदर जीवन बनाना सिखाने के लिए आया है, इस दुनिया का मालिक बनना सिखाने के लिए आया है। वो पार्ट कैसे बजाना है ये सिखा रहा है, उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। और जब हम ये सीख जाते हैं, संस्कार धारण हो जाते हैं हमारे अंदर वैसे, तो ये दुनिया को ही वो खत्म कर देता है जो दुख भरी दुनिया है। यहां पर हमारी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती, दूसरी 10 इच्छाएं जागृत हो जाती, एकाने नहीं होत। एक इच्छा पूर्ण झाली, हाँ मुझे ये चाहिए था, मैंने योग लगाया और वो मिल गया, बस मग तर जादूचीच कांडी मिळाली। मग म्हणतात हाँ बाबा ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये किया आपने, ये कर दिया आपने, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और बाबा ने 1000 बार बोला है हमें कि इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। बाबा हमें अच्छा बनाने के लिए आया है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती है कभी भी, इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर हम इच्छा ही करेंगे तो, इच्छा ही करते रहेंगे तो, इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो, बाबा ने सांगितलेले तुम्हारे लिए जो जरूरी, तुम्हारी इच्छा है वो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो जरूर पूरा होगा, सिर्फ तुम मेरा हात पकड़ कर रहो। आपली इच्छा तर काही होऊ शकते, आपली इच्छा तर अशी होऊ शकते की आपल्याकडे मोठं विमान असावं आत्ताच, तो वो थोड़ी पूरी करेगा बाबा। तो सतयुग में सब कुछ देने वाला है, इसलिए छोटी मोटी कोई भी इच्छा हमें नहीं रखनी है, संपूर्ण वैराग्य को धारण करना है, क्योंकि अंतिम समय घर जाना है। अभी यहां का कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। बाबा मतलब मला तो आश्चर्य वाटतं, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, तुम कौन हो, तुम इतने ऊंचे हो, कितनी ऊंची पोजीशन थी तुम्हारी सतयुग में भी, परमधाम में भी, और यहां पर भी द्वापर से भी। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप ऐसे कैसे अवस्था में आ जाते हो, अस्थिर क्यों हो जाते हो, अशांत क्यों। ये बाबा हर एक सेंटर के बच्चे के लिए समझा रहा है, यहाँ की बात नहीं है, संपूर्ण विश्वासाठी ही मुरली चालली आज। तर हे सगळ्यांना बाबा समजून सांगतो, सगळ्या विश्वातले जितके बाबांचे 50 लाख आत्मे मुरली ऐकताय, तर त्यांना बाबा समजून सांगतो कि ही खूप आश्चर्यकारक गोष्ट है कि भगवान के बन गए हो, फिर भी अवस्था नीचे ऊपर क्यों होती रहती है। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। बाबा को आश्चर्य लगता है कि भगवान जो
माया से हमें छुड़ाने आया है, उस माया की जंजीरों में और भी फंस पड़ते हैं, किसी न किसी छोट्या सूक्ष्म रूपामध्ये. हमें पता चल गया है कि माया की जंजीरों में फंसने के कारण ही हमारे विकर्म बने हैं, कर्मों का हिसाब किताब हुआ है. और जो भी कुछ समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न, वो जो कुछ भी आ रहा है हमारे जीवन में, ये माया के कारण आ रहा है. और माया अलग अलग चीज है. काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आलस्य, अलबेलापन, फिर नाम, मान, शान. मेरा नाम होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी शान रखनी चाहिए, ये भी माया है. तो बाबा म्हणता है उस समझो आपने 5 विकारों को त्याग दिया, कुछ अंश बचे हैं उसको भी निकाल रहे हो, लेकिन थोड़ा आलस्य, अलबेलापन आ जाता है, थोड़ी नाम मान, इसमें भी मैं इतना करता हूं तो मुझे मेरा नाम लेना चाहिए, मुझे आगे रखना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरी शान रहनी, ये इस टाइप की माया आ जाती है. तो बाबा म्हणते मुझे तो आश्चर्य लगता है, अभी तो हमें गुप्त रखना है अपने आप को. जितना हम बाबा की याद में रहते हुए गुप्त रीति से सेवा करेंगे, उतना हमारा ऊंचा भाग्य बनेगा. असं नाही की आपल्याला बिलकुल आपला सत्कार झाला पाहिजे वगैरे वगैरेच्या गोष्टी. तो बाबा म्हणता है माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं. तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए. तुम्हारा मान कैसा होना चाहिए? वंडरफुल, दुनिया वालों जैसा नहीं. हमें किसी से मान नहीं चाहिए, किसी से सम्मान नहीं चाहिए. भगवान हमारा सम्मान कर रहा है. तो हमारा मान सबसे ऊंचा कि हम कौन है, हम इस दुनिया के तारनहार है. हम इस विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं. हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं. याच्यापेक्षा कोणता मोठा सन्मान पाहिजे आपल्याला? जो सर्वशक्तिवान है उसके हम बच्चे हैं, जो साहेब है उसके हम साहेबजादे हैं. और जितना हम इस नशे में, खुशी में रहेंगे कि हम साहेबजादे हैं, शहजादे बनने की तैयारी हो जाएगी हमारी. साहेबजादे हो, बाबा म्हणता है तुम्हें शहजादा बनना है, तुम्हें शहजादा बनना है, राजकुमार बनना है. तुम्हारी कारोबार, हम कारोबार नहीं करते हैं. कारोबार, कामधंदा दुनिया वाले करतात. आपण काय करतो? सेवा. आपली भावनाच ही पाहिजे, आपण जे काही करतोय, घरामध्ये असो, शेतामध्ये असो, दुकानमध्ये असो, ही सेवा आहे. बाबांनी मला सेवा दिलेली आहे, या मार्गे मला सेवा करायची. या मार्गे मला हे दाखवून द्यायचं की आपण किती शांतीमध्ये राहू शकतो, किती खुश राहू शकतो, किती सुख देऊ शकतो, किती स्थिर राहू शकतो. हे मला याद्वारे दुनियावाल्यांना दाखवून द्यायचं. आणि ते दाखवायचं तसे व्हायब्रेशन पण ऑटोमेटिक जातील आपल्याकडून. तो हमारा, हम कारोबार, काम धंधा नहीं करते. बिल्कुल क्लियर पाहिजे, हम अभी सेवा पर है. हम कारोबार करते थे पहले, ब्राह्मण बनने के पहले. अब हम सेवा करते हैं. जो कुछ भी कर रहे हैं, घर परिवार के लिए भी पैसा भी जरूरी है, वो भी कर रहे हैं हम, लेकिन सेवा समझकर, सेवा समझकर. बाबा ने ये सेवा दी है और इसको मुझे ऐसे करना है जो बाबा मुझसे करा रहा है कर्मयोगी स्थिति में. बाबा सदा बुद्धि में रहना चाहिए. बाबा मुझे देख रहा है, ये बुद्धि में रहना चाहिए. बाबा की किरणों में, बाबा की छत्र छाया में रहते हुए हमें ये सेवाएं करनी है. सब एकही गोष्ट अशी नाही पाहिजे की लौकिकता त्याच्यामध्ये दिसली पाहिजे. बाकीचे लोक जसं घर सांभाळतात, जसं कामधंदा करतात, तसं आपलं नाही दिसलं पाहिजे. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया वालों को ऐसा लगना ये तो कुछ अलग है. ये काम वही कर रहे हैं लेकिन तरीका बहुत अलग है इनका. हे बिलकुल जे जिथं जिथं आपल्याला अशा प्रकारे करणं आवश्यक आहे ते करायचंय आपण. की दुनियावाल्यांना हे दाखवून द्यायचं की फरिश्ते आहे हे धरती पर. हम फरिश्ते आहात, आपण मनुष्य नाही आता. तर त्या त्याच्या वरच्या स्थितीमध्ये आपल्याला जायचंय आता. और तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए. कितनी खुशी होनी चाहिए. हमें भगवान मिला है, इतनी सारी प्यारी बातें हमको समझाता रहता है, और क्या से क्या बनाने आया है, क्या से क्या हम बनने वाले हैं. तो कितनी खुशी होनी चाहिए. नशा चढ़ना चाहिए. बुद्धि को विशाल रखना है हमें. बाबा म्हणतात जितकं तुम्ही खुश राहाल तितकी तुमची तब्येत पण चांगली रहेगी. और खुशी कैसे मिलेगी? बाबा की याद से.
बाबा को जितना हम याद करेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे, बाबा की बातों को याद करेंगे। और आज जो बाबा ने इतनी प्यारी प्यारी बातें हमको समझाई है, उसको सदा के लिए याद रखना है। जरी इतकं जरी आपण पक्क केलं तर बाबांची सगळ्या प्रकारच्या मुरल्या आपल्याला समजतील। सगळ्या मुरलीमध्ये बाबांना काय म्हणायचं आणि कोणत्या उद्देशाने तो हे सगळं सांगतोय ते बिल्कुल बेस आपला तयार रहेगा, पाया मजबूत रहेगा कि बाबा ये क्यों समझा रहा है मुझे। ये जो मुरली में इतना समझाता है, इतना डिटेल समझाता है, इतना कुछ साकार मुरली हो अव्यक्त मुरली हो, बाबा क्यों समझा रहा है, आजच्या मुरलीमध्ये त्याचं उत्तर आहे कि अपना तो पाया मध्ये मजबूत पाहिजे कि बाबा मुझे इसलिए समझा रहा है कि मुझे पूजने लायक बनाना है, मुझे मंदिर लायक बनाना है, मुझे विश्व की बादशाही देनी है, इस दुनिया से उसको मुझे बाहर निकालना है, सुख शांति की दुनिया में लेकर जाना है, और हम आगे आकर इस दुनिया को फिर से रहने लायक बनाए, ये सेवा वो हमसे कराना चाहता है। तो ये जो खुशी की बातें हैं, हम जितना बुद्धि में रखेंगे उतना हमारी तबीयत भी ठीक होती जाएगी। बाबांनी युक्ती सांगितलेली, तब्येत ठीक म्हणजे एक तर बिमारी राहील पण परेशानी नाही राहणार त्याच्यामुळे। बिमारी ठीक आहे, शरीर है, मशीनरी है, वो सगळी मशीन आहे ती, तर त्या मशीन मध्ये काही ना काही कुठला ना कुठला काही ना काही एखाद्या पेशीमध्ये बिघाड, याच्यामध्ये बिघाड, एखाद्या पार्ट मध्ये बिघाड, वो तो कुछ सब कुछ वो तो चलना ही है। अगर यही शरीर अच्छा रहता हमारा तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं थी। आत्मा जैसी वैसा शरीर, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, त्याला जर दुरुस्त ठेवायचं किंवा त्याच्यामुळे परेशान नहीं व्हायचं। जैसे दर्द रहेगा लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। दर्द आहे कि हाँ त्रास होतोय, जाणवतोय, वेदना है, पण आत्मा दुखी नहीं है त्याच्यामुळे। ये स्थिति हमें बनानी है और उसके लिए क्या चाहिए, याद की यात्रा से खुशी। जितना हम बाबा को याद करें और जितना बाबा ने अपना पाठ समझाया है हमको, अगर हम उस रीति से बाबा को याद करेंगे, बाबा की महिमा करते हुए बाबा को याद करेंगे, तो खुशियां ही खुशियां भर जाएगी हमारे अंदर। और खुशी जैसी खुराक नहीं, जितकं आपण खुश राहू तितके ते हार्मोन्स निघतील आपल्यामधून, खूप चांगल्या प्रकारचे केमिकल्स निघतील, ब्रेनला जातील आणि सगळ्या पेशीमध्ये जातील, अंगामध्ये ते सगळे केमिकल जातील। तो इसलिए बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हमारी खुशी कैसी होनी चाहिए, दुनिया वालों से बिल्कुल अलग, बहुत ऊंचे ले। वो तो खुश होते 2 मिनट के लिए और कुछ तकलीफ होती है और परेशान हो जाते हैं, कभी खुशी कभी गम। ये दुनिया वालों का जीवन है और हमारा जीवन है सदा खुश, सदा स्थिर, सदा शांत, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी परिस्थिति। ये ड्रामा के सीन है, अलग अलग टाइप के सीन आने वाले हैं इस ड्रामा में, लेकिन हमें स्थिर रहना है, हमें शांत रहना है, हमें खुश रहना है, हमें कभी भी हलचल में नहीं आना है। तर बाबा म्हणते ये तुम्हारा जो जीवन है आज का, वो ऊंचा बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी को भी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। नाराज नहीं होना है किसी से भी। जो राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है, और हमें सारे राज पता है। हर एक का पार्ट ऐसा क्यों है ये हमें पता है। हम उससे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, पहले जन्मों में भी मिले थे, फिर वो जो छोड़ कर आए थे हिसाब किताब यहाँ पर पूरे करने, चुकतू करने, और चुकतू करने के लिए भगवान बैठा है हमारे साथ में, कोई कम बात थोड़ी है। तो हमें किसी की भी पार्ट को देखते हुए नाराज नहीं होना है, उसको सेटल कर लेना है। उसके साथ का जो कार्मिक अकाउंट है उसको हमें सेटल करना है, और किसी को भी नाराज नहीं करना है। किसी भी कारण से हमें जो भी कुछ किसी को बताना है बहुत प्यार से, शांति से बताना है। सामने वाला नाराज कब होता है, जब हम उसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा कर फिर उससे
उस तरीके से बात करते हैं। हमें किसी को भी नाराज नहीं करना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है किसी भी कारण से। भले ही हम बाबा के बच्चे अब होशियार बन रहे हैं, जो समझ दुनिया वालों को नाही आहे वो हमको मिल रही है, जो ऋषी मुनींना जे माहिती नव्हतं ते आपल्याला आता माहिती झालेलं आहे सगळं, जे देवी देवतांना माहिती नाही, लक्ष्मीनारायणला माहिती नाही ते आपल्याला माहिती आहे, तरीही त्या हुशारीचा आणि कोणती आपण सेवा करतोय त्याचा अहंकार दाखवायचा नाहीये आणि मध्ये नसला पाहिजे। क्लियर कट। क्योंकि करावनहार आज की मुरली की शुरुआत ही है, करावनहार बाबा है, तो वो करावनहार भी है, हमारे अंदर सारा ज्ञान भरने वाला भी वो है, हमारे अंदर गुण विशेषताएं शक्तियां भरने वाला भी वो है। इसलिए हमें अपनी होशियारी का कभी भी अहंकार नहीं आने देना है। हम निमित्त है, करण करावनहार वो बैठा है, अगर वो नहीं आता, उसकी मुरली हम नहीं सुनते, वो कोर्स नहीं करते हम राजयोग का, तो हमें ये कुछ भी बातें पता नहीं थी। सत्य से हम वंचित थे। वो आया, वो समझाता है, इसलिए हम समझदार बने, बस इतना ही है। हम होशियार, हमें उस तरीके का अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। जसं बाबा म्हणताय की मी तुम्हाला जसा मान देतो तसा तुम्ही पण स्वतःला मान द्या। दुनियावाल्यांकडून मानाची अपेक्षा नका करू। तुम्ही स्वतःला मान द्या कि मैं कितनी ऊंची आत्मा हूं, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। स्वतःला मान द्या। मी तुमचा मान ठेवतो, भगवान हमारा सम्मान कर रहा है, मान रख रहा है, इतने ऊंचे स्वमान देता है। बाबा म्हणते तुम भी तो अपना रिगार्ड रखो। मग तुम्ही असं समजा स्वतःला मी कोण आहे, कोणत्या लेवलचे, तर ऑटोमॅटिक ते संस्कार येतील, जागृत होतील। योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सेवा करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। बाबा म्हणते ये भूत कहाँ है? आत्मा की रग रग में भरे हुए हैं और उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर है, तो इनको निकालना है। भूतों को भगाने वाला भगवान हमारे साथ में है और इन भूतों को हम भगा सकते, निकाल सकते। तरीका क्या है? परमात्मा लाइट अंदर लगा देनी है। वो अंधेरा है, अंधेरे को भगाने का तरीका है लाइट जला दो। तो हम परमात्मा लाइट अंदर जला देंगे तो जो रग रग में बसे हुए भूत है, जो आत्मा में बसे हुए और उसका प्रभाव शरीर पर है, वो लाइट लगा देंगे हम। परमात्मा रहेगा, परमात्मा की ताकत रहेगी, परमात्मा के वाइब्रेशन रहेंगे, तो ये भूत भाग जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। वरदान। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जडित ताज से अति श्रेष्ठ है। पवित्रतेचा ताज, पवित्रतेचा मुकुट धारण करायचे आपल्याला संगम युगामध्ये। पवित्र स्थिती ठेवायची आणि ही स्थिती, हा ताज, हा मुकुट, पवित्रतेचा हा मुकुट, गुप्त मुकुट दिसत नाही, गुप्त मुकुट आहे, तो धारण करायचा आपल्याला। हा जो मुकुट आपण धारण करू म्हणजे ती पवित्रता आपल्या जीवनामध्ये धारण होऊन जाईल चांगल्या प्रकारे, तर ही त्या रत्न जडित ताजपेक्षा पण श्रेष्ठ आहे। बाबा म्हणतात तुम्ही सत्ययुगामध्ये जाऊन राजा बनाल, पण त्या राजाईच्या त्या मुकुटापेक्षा इथला पवित्रतेचा मुकुट श्रेष्ठ है। तो इसे धारण, क्योंकि इस मुकुट को अभी हम धारण करेंगे तो ही वहां पर जाकर राजा बनेंगे, इसलिए श्रेष्ठता इस पवित्रता की है संगम युग के। तो मन से भी पवित्र रहना है, शरीर से भी पवित्र रहना है, विकारों से दूर रहना है। महान आत्मा, परमात्मा भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश
परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। खूप गहराई आहे या स्लोगन मध्ये। बाबा म्हणतात बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। दुनिया में इच्छाओं के वश परेशान आत्माएं हैं। दुनिया में जो आत्माएं हैं वो परेशान क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और एक पूरी होती है 10 जागृत हो जाती है। दुनिया वालों की भी, हमें तो वैसा नहीं रहना है, लेकिन दुनिया वालों की इच्छा है, और वो इच्छाओं के वश ही परेशान है। संतुष्टता नहीं है कि हाँ ठीक है अभी बस ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए मेरे पास, फिर ऐसा विस्तार करना है, ये दुकान बढ़ानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, बस वो जो इच्छाओं के वश, और वो परेशान होते हैं फिर। मग तसं करायचं, तसं काही इतकं सरळ सोट थोडी होतं। इथं काही सतयुग त्रेतायुग नाहीये किंवा द्वापर पण नाहीये, कलियुगाचाही अंतिम समय आहे। जे काही करायचंय त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे, फिर और भी परेशान हो जाए। इच्छा की पूर्ति के लिए परेशानी अपने आप मोल लेते हैं, अपने हाथ से ले लेते हैं, तो वो परेशान आत्मा है। उनकी परेशानी को दूर करो। कैसे दूर करो? बाबा म्हणता है बेहद की वैराग्य वृत्ती द्वारा। आता याच्या मागचं रहस्य काय? आपली वैराग्य वृत्ती आणि त्यांच्या इच्छा, त्यांना कसं आपण मुक्त करणार? तो इसके पीछे का भाव बाबा का ये है कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। त्या कल्प वृक्षाच्या मुळ्यामध्ये आपण बसलेलो आहे, आणि जे मुळ्यांपर्यंत जातं, मुळ्यांमध्ये आपण देतो समजा पाणी किंवा खत जे आपण देतो, तर ते सगळ्या पत्त्यापर्यंत पोहोचत असतं, सगळ्या पाना फुलापर्यंत, फळापर्यंत ते पोहोचत असतं। मुळ्यामध्ये गेलं की सगळं त्याला भेटतं, त्या वृक्षाला। तर तसं आपण आता कल्पवृक्षाच्या मुळ्यामध्ये बसलेलो आहे। आपली स्थिती अशी की आपण वैराग्य वृत्ती धारण केलेली आहे, मला काही इच्छा राहिलेली नाही, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। संतुष्टता, आपल्या मनामध्ये कोणतीही इच्छा नाहीये। आपली स्थिती त्यांना त्या भावना पोहोचवतील कि कोई इच्छा नहीं रखनी है, और आगे चलकर विनाश के समय ऑटोमेटिक इच्छाएं समाप्ति होने वाली है। तो उससे पहले उनकी इच्छाएं हमको खत्म करके उनके दुखों को दूर करना है। वो बाद में होके कुछ होने वाला नहीं है। अभी अगर वो इच्छाओं को खत्म करे, स्थिर रहे, शांत रहे, तो कुछ न कुछ तो प्राप्ति कर ले भगवान से। सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे भले ही, लेकिन वो अगर स्थिर रहे, थोड़ा शांत रहे, तो द्वापर में तो उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। इसलिए उनकी इच्छाओं को अगर खत्म करना है, इच्छाओं के कारण उनकी जो अतृप्ति है उसको खत्म करना है, तो बाबा म्हणतात तुमची बेहदची वैराग्य वृत्ती पाहिजे, कारण तुमचा प्रभाव या सगळ्या वृक्षावरती आहे। म्हणून बाबांच्या बच्चांना आता वैराग्य वृत्ती धारण साधन है, साधन हम यूज करते हैं, पण क्लिअर पाहिजे की आपण त्याच्या वश नाहीये। नसलं तरी चालतं, असलं तरी चालतं, असलं तर ठीक है, नसलं तर ठीक है। इस तरीके से हम साधनों को यूज करते हैं। यूज करते हुए भी उन्हें ये लगना चाहिए दुनिया वालों को कि ये याच्या वश नाहीये, यांचं काही असं हे त्याच्या वाचून काही अडत नाही। मोबाइल नहीं है, लाइट नहीं है, ये यांची स्थिति सदा एक रस है, ये दुनिया वालों को समझ में आना चाहिए। तो बाबा मतलब ये जो वैराग्य वृत्ति का प्रभाव है आपके, कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई इच्छा नहीं, आप संतुष्ट हो, तो वो उनको भी वो वाइब्रेशन जाएगी। वो पानी, वो जो आपकी भावना का पानी है, उन पत्तों पत्तों तक पहुंचेगा, और फिर उन्हें भी कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी। ऐसी अगर हम स्थिति बना ले, अपनी वैराग्य वृत्ति को धारण कर ले, तो उनकी परेशानी को हम कम कर सकते। भले वो बाबा के न बने, भले वो उनका अपना भाग्य बनाने के लिए वो कोर्स न करे, लेकिन वो उनको थोड़ी तो तृप्ति मिल जाएगी, थोड़ी तो संतुष्टता आ जाएगी। संतुष्टता का पानी हमें उनको देना पड़ेगा, वो थोड़ा स्थिर रहेगी, जैसा जैसा पाठ। पण आपल्याला बाबा म्हणता है कि तुम्हारा बहुत ऊंचा पार्ट है, तुम उन इच्छाओं के वश हुई आत्माओं की परेशानी को दूर कर सकते हो अपनी वैराग्य वृत्ति की तरह। हम अपनी वैराग्य वृत्ति किस लिए? हमें तपस्या करनी है, हमें भाग्य बनाना है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन हमें ये बाबा ये नया तरीका बता रहा है सेवा का, कि उन आत्माओं की सेवा तुम्हें करनी है, तो उसके लिए भी ये वैराग्य वृत्ति आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।